परात्मा तो के विनिमतिलावाल्पविवेकयंशे वर्णीन सर्वविषया गुणकर्मसक्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरिये कवेळ भेटताम तरी जीवेसी धरुणी ठाकता के वेळाहीना सोडिता श्री चरणतयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जिन श्री चरणों को किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी कर्मों के द्वारा या किसी भी ग्रंथों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम ऐसे 4 पात्रों के बारे में जान चुके हैं जो पात्र सहजता से भगवान के पास आते हैं और जैसे ही भगवान के पास आते हैं वैसे ही भगवान के हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा तत्व है जो कहता है कि तू मेरी तरफ अगर थोड़ा भी आने का प्रयास करेगा तो मैं तुझे ऐसे ही उठा लूंगा जिस तरह से भगवान साधा को हमने श्रवण किया कि जैसे साधा ने पुकारा तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी नदी के उस किनारे पर हैं और भगवान अपनी बाह आगे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि साधा तुमने मेरे को आवाज दी है तो ये लो मेरा हाथ पकड़ो। हाथ टच नहीं होता फिर भी साधा नदी के उस पार पहुंच जाती है। भगवान को साधा उस समय यही प्रश्न करती है, महाराज ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं ये जीव जो है ये अधोमुख है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार की मतियां हैं, अधमति, अधगति, अधरति होने के कारण ये उस परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं, उस परमात्मा तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती। हम सुख और दुख के घेरों में ही बंधे हुए इस संसार से बंधे चले जाते हैं और इन सुख और दुखों से इस संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के द्वारा ही हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। साधनाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक पशु का दृष्टांत देते हुए इसी बात को और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये एक पशु अपने कीले से बंधा हुआ खुलना चाहता है। गर्मी के दिन है, उसको प्यास लगी है और घर का मालिक कहीं दूर गया हुआ है। पशु प्यास से तृप्त है, वो पानी पीने के लिए वो ये चाहता है कि मैं खुलूं और उसी किले के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वो चाहे भी खुलना तो वो खुल नहीं सकता। उल्टा वो उस किले के इर्द गिर्द घूमता घूमता अपने पाश को और टाइट कर देगा और बंध जाएगा और यहां तक कि उसकी उस क्षण में मृत्यु भी हो सकती है। भगवान कहते हैं कि अगर उस घर का मालिक, उस पशु का मालिक उसको देख ले तो वो खोल दे तो वो पशु बच सकता है, या उस पशु के मालिक के जो बच्चे हैं वो देख लें तो उसके द्वारा वो खुल सकता है। भगवान ने ये दृष्टांत दिया। भगवान कहते हैं उसी तरह से ये जीव जो है ये अपने चतुर्विध कर्मों के द्वारा अपने इस कीले के इर्द गिर्द ही घूमता है और उन्हीं में से वो ढूंढना चाहता है कि मैं खुल जाऊं, लेकिन उसको उस खुलने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे उस पशु के मालिक ने अपने पशु को देखा कि मेरा पशु तप्त है, पानी से व्याकुल है और वो उसको खोलता है, उसी तरह से
भगवान कहते हैं कि हमारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि वो भगवान के पास पहुंचे, वो भगवान तक पहुंचे। और वो भगवान तक तभी पहुंचती है जब हम चतुर्विध कर्मों के इस चक्रव्यूह से मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र गीता में यही बात अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जीव चतुर्विध कर्म फलों को प्राप्त ही क्यों होता है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। वो ये समझ बैठता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे किए कुछ नहीं, परमात्मा के लिए ही सब कुछ हो सकता है। और अर्जुन, जब तक ये जीव अपने आप में से कर्ता भाव नहीं निकालता, तब तक ये चतुर्विध कर्म फलों में बंधा ही रहेगा। जैसे भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं, मग जीव चतुर्विध कर्म फला जाति, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष याते चतुर्विध कर्म फल बोधि। ऐसे 4 प्रकार के कर्म फलों को भगवान ने निरूपण करते हुए ये बतलाया कि अगर इन चारों से मुक्त होना चाहता है तू, तो तेरे को कौन सा ऐसा योग करना होगा, कौन सा ऐसा कर्म करना होगा जिससे वो परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो जाए और तू ये चारों कर्मों से मुक्त हो जाए, ये 4 प्रकार के कर्मों से। भगवान कहते हैं कि उसके लिए तुझे यत् करोषि यदश्नासि यत्न होसि ददासि यत्र पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तुझे निष्काम कर्म योग करना होगा, तुझे वो योग करना होगा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी है वो करने और करवाने वाले स्वयं परमात्मा है। लेकिन हमारी ब्रह्म विद्या सिद्धांत कहती है कि निष्काम कर्म योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं घट सकता। निष्काम कर्म प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि मैं निष्काम करूं, निष्कामता होती ही नहीं। हमारे पक्षकार कहते हैं कि निष्काम कर्म अहेतुक कर्म जो हैं वो तो केवल विद्यावंत को ही घट सकते हैं, अन्यथा किसी को भी नहीं, एक सामान्य पुरुष को तो कभी नहीं। यही बात कपिल देवहूति संवाद में बात आती है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा संवाद आता है जहां पर देवहूति ये प्रश्न करती है कि ये संसार जो है ये जानता है कि ऐसा कर्म करने से दुख होगा, परंतु फिर भी दुखों के बंधनों को वो स्वयं अपनाता ही क्यों है? खुश होता है कि मेरे घर में अब एलसीडी या टीवी नहीं रहा, लेकिन कुछ ही सालों में, 1-1.5 साल में ही एक ऐसा उपकरण एक और निकला, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एलईडी, वो निकला। मन फिर भी तप्त नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने टीवी के उपकरण तो बदल दिए, टीवी का ढांचा तो बदल दिया, लेकिन दिखने वाली फोटो जो है वो वही है। तो आदमी ने हाई डेफिनेशन तक भी खोज लगा ली। आदमी ने कहा कि इसमें मुझे आनंद होगा, परंतु आनंद जो है वो किसी भी वस्तु में नहीं है। कपिल कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा हो तो वो आनंद उसे मिल नहीं सकता। वो कहते हैं कि आत्मा की पुकार जो है वो क्या है? आनंद चाहता है। किसी भी वस्तु में वो आनंद चाहता है, आनंद ढूंढता है, परंतु दुख की बात यह है कि वो उन चीजों में आनंद ढूंढता है जिन चीजों में पर्यायवाची शब्द जुड़े हुए हैं। सुख और दुख ये दोनों जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बतलाते हैं, अर्जुन सुख और दुख ये दोनों जुड़े हुए हैं। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। आदमी अगर बचपन में है तो उसको जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, वो हमारे को ज्ञान करवाता है कि तू बदल रहा है, आनंद को खोज। लेकिन ये जीव अपनी सारी उम्र जो है वो भौतिक वस्तुओं में से ही आनंद ढूंढने में गुजार देता है, सुख और दुख के बंधनों में बंध जाता है। अगर ये आनंद को चाहता है तो उसे
अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। और यही बात हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी ने भी कही कि अगर ये जीव मुक्त होना चाहता है, अगर ये जीव आनंदमय महसूस करना चाहता है, तो उसे आत्मज्ञान की आवश्यकता है। भगवान अपने सूत्र में कहते हैं आत्मज्ञाने मोक्ष। जब इस जीव को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तभी ये जीव मुक्त हो सकता है। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि मेरा सारा जीवन जो है वो सुख को अर्जित करने में चला गया, लेकिन आखिर में मुझे दुख ही प्राप्त हुआ। रोगे भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। जो व्यक्ति आदमी भोग भोगता है और भोग से रोग की निष्पत्ति होती है। अच्छे कुल में जन्म लेकर के आदमी अगर कहे कि मैं संतुष्ट हूं, तो उस कुल से मेरा पतन ना हो जाए, आदमी को यह भय है। अगर आदमी स्वर्ग तक पहुंच जाता है तो भी उसको भय है कि मेरा इस फल से पतन ना हो जाए। अगर व्यक्ति ऐसे करते करते, भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि अगर ये चैतन्य माया तक भी चला जाता है, वहां तक भी जाकर के इसे संतुष्टता नहीं है, वहां पर भी जाकर के इसको फिर दोबारा इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन आदमी अगर चाहे तो ज्ञान को अर्जित करना, तो उसके लिए प्रथम कारण भगवान ने यही बतलाया कि यहीं से, कर्म भूमि से ही आपको ज्ञान भी हो सकता है। कोई भी जीव अगर चाहे कि मैं कहीं भी बैठ करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं, तो भगवान ने जो 7 अधिकार बतलाए जीव के, उन 7 अधिकारों में ये बात भी आई कि सबसे पहले वो जीव कर्म भूमि में होना चाहिए। अर्थात कि हमें यहीं से परमात्मा को भी जोड़ना है। वो कैसे? वो हम गत 4 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। और आज जिस पात्र के बारे में हम जानेंगे, उसने संसार में देखा कि ये संसार जो है ये दुख रूप है, पाप मूल है और अनित्य है। ये तीनों चीजों का उसे ज्ञान हुआ, और जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचा तो वो भव से पार हो गया। वो पारस से जैसे ही स्पर्श हुआ लोहा, तो वो स्वर्ण हो गया। ऐसा पात्र जिसका नाम था माई बाईसा। माई बाईसा एक ऐसा पात्र जो भगवान के पास आई ऐसे दुखी होकर के कि उसके जीवन में जो रस है वो रस समाप्त हो चुका है। जीने की आशा जो है वो समाप्त हो चुकी है। मन में यही आस है अब शेष रही कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं। वो क्यों? क्योंकि उस माता का जो पति था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। उसका जो पुत्र था वो भी मारा गया। उसकी 2 बेटियां और थीं। एक बेटी जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, शादी हुई थी, घर वालों ने उसको निकाल दिया। ससुराल वालों ने कहा कि ऐसी बीमार लड़की को हम अपने पास नहीं रखेंगे। एक और लड़की, दूसरी लड़की जिसकी शादी हुई और कुछ वर्षों में ही उसका भी पति मर गया, वो भी विधवा हो गई और वो भी अपने मां के घर में ही आ गई। मन में सोचा, आदमी ने सोचा, आदमी उसी क्षण के लिए धन अर्जित करता है। दुख के क्षण में मेरा धन जो है वो मेरा साथ देगा, ऐसा सोच करके आदमी धन को अर्जित करता है।
ये पात्र हमें ये बतलाता है कि आदमी दुख के क्षण में भी अगर धन को अर्जित करने के लिए ये सोचता है कि दुख के दिनों में ये पैसा मेरे काम आएगा, तो ये पात्र हमें यही बतलाता है कि जब दुख आता है तो पैसा भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, उस क्षण में पैसा भी काम नहीं आता। जो पैसा जोड़ा हुआ था, जो पैसा अर्जित था, वो पैसा राजा ने टैक्स के रूप में उससे वापस ले लिया। अब उसकी जीने की आस खत्म हो गई, क्योंकि पैसा आना ही बंद हो गया। एक दिन अपने मन में विचार करती है कि अब मैं क्या करूं, तो उसको आत्महत्या के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मन में सोचा कि मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़की को अपने पेट से बांधूंगी और एक लड़की को अपने पीठ से बांधूंगी और द्वारिका में जाकर के समुद्र में छलांग लगा दूंगी और आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा विचार करके नांदेड़ के पास गांव जिसका नाम है वसमत, उस वसमत गांव से निकली। उस गांव के कुछ लोग द्वारिका की ओर जा रहे थे, उस टोले के साथ वो भी शामिल हो गई। उसने भी अपने मन में विचार किया, कहा कि इनके साथ द्वारिका की यात्रा अच्छी हो जाएगी, कुछ दिन भगवान की भक्ति में भी गुजर जाएंगे, क्योंकि लोगों के साथ, धार्मिक के साथ धार्मिकता अपने आप भी निर्माण होती है। भगवान कहते हैं कर मुझे संगे मैला उजले। जा रही है, रास्ते में उसके भांजे का गांव लगा। उसका भांजा जिसका नाम है सारंग पंडित, और गांव लगा पैठन। मन में विचार आया, कहा कि अब तो जिंदगी की आखिर है, जाकर के मरना है। आखिर में अपने एक भांजे को मिलती हुई जाऊं, सारंग पंडित को मिलती हुई जाऊं। सारंग पंडित के पास जाती है। सारंग पंडित ने बहुत आदर किया, सम्मान किया, कहा कि मौसी बहुत देर बाद आई, आओ, अभ्यागत किया। और जब बातचीत निकली तो माई भाई साहब अपना सारा दुख जो है वो सारंग पंडित को कहा कि आदमी अपना दुख व्यक्त करने के लिए दूसरे आदमी का सहारा लेता है। जहां पर उसको सहारा लगता है, जहां पर उसको लगता है कि ये मेरा दुख सुन सकता है, वहां पर अपना वो सारा ही दुख सुख जो है वो उड़ेल देता है। अपना दुख जो है वो सारंग पंडित को बताने लगी। अब सारंग पंडित आखिर में जीव है। जीव जो है वो हमारे दुख को कम नहीं कर सकता। हमारे दुख को कम नहीं कर सकता। हमारे दुख को अगर कोई कम कर सकता है तो वो केवल परमात्मा है। मीरा यही बात कहती है री मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, जौहरी की गति जौहरी जाने, घायल की गति घायल जाने, या जाने जिन होई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न
चरित्र हमें यह भी बतलाता है कि जीव के पास अपना दुख अगर व्यक्त करता है तो वो तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता, वो तुम्हारी दर्द को कम नहीं कर सकता। सारण पंडित को अपना सारा दुख बतलाती है, भांजा लगता है रिश्ते में, कहती है कि बेटा अब मेरी जीने की आस जो है वो खत्म हो चुकी है, अब जीने की कोई आस शेष नहीं रही। मैंने आखिर में अपने मन में विचार किया है कि एक लड़की को मैं अपने पेट से और एक लड़की को अपने पीठ से बांध करके द्वारिका जा ही रहा है संग, उस संग के साथ जाऊंगी द्वारिका और द्वारिका में समुद्र में अपनी छलांग लगा करके अपने जीवन को खत्म कर दूंगी। ऐसा मन में विचार मैंने बनाया है। सारंग पंडित उसका सारा दुख सुनता है। दुख सुनने के बाद सारंग पंडित कहता है कि माता, अगर तुमने ये अपना निश्चय पक्का कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे निश्चय को डगमगा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे को एक उपाय बतलाता हूं। तुम जा ही रही हो द्वारिका, तो रास्ते में तुम्हारे को देवगिरी नाम का एक ठिकान लगेगा, वेरुल नाम की एक जगह लगेगी, गांव लगेगा। उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम के एक ईश्वर पुरुष आजकल निवास कर रहे हैं। कुछ मत करना, तुम अपने विश्वास पर डगमग नहीं हो सकती, ये मैंने तुम्हारे जान लिया है, तुम्हारा दुख कोई कम नहीं कर सकता। जाना तो तुमने द्वारिका है ही, रास्ते में वो गांव आएगा ही। उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को केवल मिलती हुई जाना, भगवान के दर्शन करती हुई जाना। दूसरे दिन वो संघ के साथ माई बाईसा चलती है। गांव आया वेरुल, और उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास स्थान चतुर्विद मठ में था। पता लगा कि भगवान गांव में हैं। जाती है उस क्षण, जिस क्षण भगवान का बहुत ही पूजा अवसर हो रहा है। दोपहर के पूजा अवसर चल रहा है, सभी ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, सभी प्रतिष्ठित लोग वहां पर आए हुए हैं। अब माई बाई साहब, जिसने कभी भी भगवान को देखा नहीं, वो देखती है वो सभी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी है। इनमें से भगवान श्री चक्रधर स्वामी कैसे ढूंढूं, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और भगवान आवाज देते हैं माई बाईसा को। माई बाईसा को कहते हैं, माई बाईसा इधर आ जाओ। भगवान के पास आई, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सन्मुख बैठी, और जैसे ही बैठी उसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि भगवान की जो श्री मूर्ति है वो कैसी है, चांपे गौर है, सुकुमार है, 25 और 27 के बीच का वय आयु है। मन में विचार करती है उस श्री मूर्ति को देख करके कि अगर मेरा लड़का जीवित होता तो मेरा बेटा भी इतना ही होता, ऐसा ही सुंदर था, मेरे को छोड़ करके चला गया। दुख करती है। भगवान उसके दुख को जानते हुए, और दुख जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब याद रखना कि वो आंखों से व्यक्त होता है। और एक बात याद रखना कि जब हम संसार के लिए रोते हैं, जब संसार के लिए रोएंगे तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलेंगे उनको कभी स्पर्श करके देखना, वो गर्म होंगे। और जब भगवान की याद में हम रोएंगे, उन आंसुओं को स्पर्श करके देखना, वो ठंडे होंगे। ये दोनों आंसुओं में अंतर है।
माई बाईसा को रोते हुए भगवान श्री चक्रधर प्रभु शांत करते हुए कहते हैं, माई बाईसा रो मत, दुख मत करो। दुख करने से पाप होता है और पापों से नरकों की निष्पत्ति होती है। ही भगवान का पहले दर्शन हुआ, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हुआ, और अब तीसरा प्रकार का दान भगवान अपने आलाप के द्वारा देते हैं, भगवान अपने शब्दों के द्वारा उसको शांत करते हैं। थोड़ी शांत भगवान के दर्शन करके हुई, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करके हुई, और अब भगवान उसकी मानसिकता को शांत करते हुए भगवान ये बात कहते हैं, भाई दुख नहीं करना चाहिए। दुख से पाप होता, पाप की निष्पत्ति होती है और पाप से नरक भोगने पड़ते हैं। यहां पर भगवान शब्दों के द्वारा बोलते हैं और वो भगवान को अपना दुख बताती है। महाराज मैं ऐसी ऐसी दुखी हूं कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, इस वजह से ससुराल वालों ने किसको निकाल दिया। ये पति को अच्छी नहीं लगी, चलो घर में दासिका के रूप में ही रख लेते, लेकिन इसके सास ससुर को अच्छी नहीं लगती, देवर देवरानी को अच्छी नहीं लगती, ननद को अच्छी नहीं लगती, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसको निकाल दिया घर से बाहर। और ये एक मेरी बेटी जो विधवा है, और मेरा जो धन था, जिस धन से मैं अपने जीवन को चाहती थी कि उससे मेरा जीवन यापन हो जाए, वो धन भी मेरे पास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो पास हमारे हैं वो जाने के लिए ही है। भगवान ने उसकी संपूर्ण बात सुनी। इतने में बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया और सभी भक्तजनों को चरणामृत दे दिए। चरणामृत लिया माई बाईसा ने, एकाईसा ने और जसमाईसा ने। बड़ी लड़की का नाम जिसका नाम था जसमाईसा, छोटी का नाम जिसका नाम था एकाईसा, और मां का नाम जिसका नाम था माई बाईसा। तीनों ने चरणामृत लिया और जैसे ही चरणामृत लिया, मन में जो और शेष दुख रहा वो सारा ही भगवान ने दूर कर दिया। माई बाईसा ने अपना जो चरणामृत था वो भी आज अपनी बड़ी बेटी को जसमाईसा को पिला दिया और उसके सिर के ऊपर लगाया। आखिर में सभी को भगवान ने आज्ञा दी, जहां पर रुकी हुई थी वहां पर रात को वापस चली गई। दूसरे दिन सुबह भगवान का सुबह के पूजा अवसर के टाइम वो भगवान के पास आई। भगवान अब उससे फिर पूछते हैं, माई बाईसा तुम्हारी रात कैसी रही? तुम्हारे को अच्छा महसूस हुआ या वैसी ही दुखी हो? तब तो हो। तुम्हारी बेटी जो तुम कहती हो कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी तबीयत कैसी है? वो कहती, महाराज क्या बताऊं कि आपके उस चरणामृत ने मेरे जीवन में कमाल कर दिया। मेरे को वो शांति महसूस हुई, वो आनंद महसूस हुआ जो मैं शब्दों के द्वारा बता नहीं सकती। अदृश्य रूप में जो मुझे महसूस होता है वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो दृश्य रूप में मुझे दिखाई देता है वो मैं आपको बतलाती हूँ कि मेरी लड़की को दिन में 10 से 20 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन जिस टाइम से आपके चरणों का चरणामृत उसने प्राशन किया, उसी क्षण के बाद इसको मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए। भगवान उसकी बात सुन करके माई बाईसा को कहते हैं, माई बाई अब इसको वो दौरे कभी आएंगे ही नहीं, जिंदगी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना दुख जो है वो जीव के पास लेकर के जाते हैं, जीव को व्यक्त करते हैं, अपने नजदीकी को व्यक्त करते हैं, देवताओं को व्यक्त करते हैं, परंतु
भगवान कहते हैं कि जीव और देवता ये दोनों ही जो हैं ये सापेक्ष हैं। देवता भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हमारा दुख कम नहीं कर सकती, एक सिवाय परमात्मा को छोड़कर। और अब वो भगवान के पास पहुंची है, भगवान उसका विश्वास देखना अब चाहते हैं कि उसको हमारे श्री चरणों का विश्वास कैसे हुआ। हम बोलते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। वही शब्द भगवान उसके मुंह से बुलवाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि माता आप तो द्वारिका जाना चाहती हो, तो द्वारिका में आपका संग जो है वो पीछे आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगी। अगर आप जाना चाहती हैं तो आपके लिए रास्ता खुला है। केवल एक ही दृष्टि में, एक ही भेंट में वो भगवान से इतनी प्रभावित हुई कि उसको बोध की स्थिति हो गई। और वो उस स्थिति में, बोध की स्थिति क्या है कि हमारे को परमात्मा अनुभव में आ गया कि ये परमात्मा है। और वही अनुभव जो है वो माई बाईसा को केवल एक ही बात में आ गया। भगवान ने एक ही शब्द बोला कि दुख नहीं करना चाहिए, दुख से पाप की निष्पत्ति होती है और पाप से नरक होते हैं। केवल ये एक शब्द उस भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अपने श्रीमुख से बोला और उसको बोध हो गया, अनुभव हो गया। और वो अनुभव कैसा, वो अपने मुंह से व्यक्त करती है। वो कहती है कि महाराज अब मेरी द्वारिका आपके श्री चरणों में ही है, अब मैं द्वारिका नहीं जाना चाहती। द्वारिका में मैं जा रही थी दर्शन करने के लिए कृष्ण के, होते या न होते, लेकिन मेरा साक्षात श्री कृष्ण मेरे को वेरुल में ही मिल गया। अब मैं वहां जाकर के क्या करूंगी। ये है बोध की स्थिति। विश्वास उसका इतना दृढ़ हुआ भगवान के श्री चरणों में कि वो कहती है महाराज अब और कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं रही, मैं अब आपकी हूं। जिस चीज को मैं सोच करके आई थी वो चीज, मेरा जीवन आपने बदल दिया। अब मैं अगर जीना भी चाहती हूं तो आपके श्री चरणों की सेवा में। अब मैं संसार के लिए जीना नहीं चाहती। और उसी क्षण भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि अन्न जल और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस प्रेम से कर दे समर्पण, यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, और इसलिए इस धरती पे होता मेरा अवतार है। उस भक्त ने भगवान को बांध लिया। माई बाईसा ने एक ही शब्द में भगवान को अपना बना लिया। भगवान को कह दिया महाराज हुण मैं दुनिया कुल की जाना, मेरा लखा वर्गा तू यो ही है, लोकां दे लखा सहारे, मेरा सहारा तू यो ही है। मैं लोकां नू की करना, मेरा लखा वर्गा तू यो ही है। महाराज अब क्या करूंगी संसार के पास जाकर के। आनंद आ गया है दाता के दर पे आकर, आनंद आ गया है दाता के दर पे आकर, दुनिया के पास जाकर अब क्या करेंगे फिर से, दुनिया के पास जाकर समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी
अब जीना चाहती हूँ। किसके लिए? भगवान के लिए। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। और भगवान को उसी क्षण स्वीकार कर लेती है और उसी क्षण भगवान भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे दिन, ये तो हुई बात उसके एक जन्म की, और दूसरे दिन भगवान क्या करते हैं? उसे संपूर्ण चतुर्विध कर्मों से भगवान कैसे छुड़वाते हैं, अपने वचन के ऊपर भगवान कैसे अडिग हैं, अपनी कृपालुता का परिचय, दया माया कृपा करुणा का परिचय भगवान कैसे दिलवाते हैं, वो अगले दिन भगवान क्या करते हैं? अगले दिन भगवान माई बाईसा के पास जाते हैं और माई बाईसा भगवान को दंडवत प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, और भगवान उसे कहते हैं, भाई हम तुम्हारे से कुछ एक कार्य करवाना चाहते हैं, अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो। वो कहती, महाराज वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगी कि आप मुझसे कुछ कहें। भगवान कहते हैं, एक कार्य तुम्हें करना होगा, 40 दिन तक तुम्हारे को अपने संपूर्ण गीले कपड़ों से, तुम्हारे को पास ही में लगा हुआ एक बेर का वृक्ष था, भगवान कहते हैं रोज इसको पानी देना है अपने गीले वस्त्रों से। गीले वस्त्र मतलब स्नान करके उन्हीं वस्त्रों को उतारना नहीं है, और उन्हीं वस्त्रों से 1 लोटा पानी इस वृक्ष को देना है। भगवान कहते हैं तुम्हारे 7 जन्मों के कर्मों का हम नाश कर देंगे अगर तुम ये 40 दिन करोगी तो। यहां पर भगवान उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का है। और माई बाईसा कहती है, महाराज जो आज्ञा। और वो पूर्ण श्रद्धा से 40 दिन तक उस वृक्ष को पानी देती है, और भगवान कहते हैं अगर ऐसा करोगी तुम्हारे 7 जन्मों का पाप जो है, 7 जन्मों के जो कर्म हैं वो तो नाश करेंगे ही करेंगे, और भगवान कहते हैं तुम्हारे को वो आनंद की नगरी में ले जाएंगे, वो शांति की नगरी तुम्हें प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा नाम आज से हम माई बाईसा नहीं शांत बाईसा रखते हैं। और उसके बाद वो माता को किसी ने माई बाईसा नहीं कहा, उसके बाद उस माता का नाम क्या हो गया? शांत बाईसा। और वो 40 दिन भगवान के कहे हुए उस नियम का पालन करती है। एक दिन भगवान उसको कहते हैं, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और उन श्री गोविंद प्रभु महाराज की लीलाओं का वर्णन सुन करके शांत बाईसा कहती है, महाराज मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के लिए परमेश्वरपुर में जाऊं। और आपको पहले ही बतलाया कि हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को अगर कोई भक्त भगवान के सन्निधान में रहने वाला ये कह देता कि मैं परमेश्वरपुर जाना चाहता हूं, तो भगवान अति हर्ष स्वीकार कर लेते। भगवान बहुत खुश हुए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, परमेश्वरपुर के लिए हम कभी भी मना नहीं कर सकते। भगवान कहते जाओ, लेकिन कुछ विधियों का पालन तुम्हें करना होगा। वो विधियां क्या हैं? भगवान कहते हैं कि एक तो इंद्रियार्थ रसों का त्याग कर दो। दूसरा, एक गांव में एक रात ही रुकना, दूसरी रात नहीं रुकना, डबल दिन नहीं रुकना। तीसरा, इंद्रियार्थ जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना। और चौथा, तुमने नए वस्त्र नहीं पहने। बस ऐसी आज्ञाएं देकर के भगवान कहते हैं कि तुम परमेश्वरपुर जाओ। भगवान को कहती है, महाराज
अगर आपकी आज्ञा हो तो रास्ते में पैठन आएगा। ये सारा मेरा जो जीवन बदल गया, वो जीवन बदलने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो सारंग पंडित को जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे मिलना चाहती हूं। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हें सारंग पंडित को जरूर मिलना चाहिए। क्यों? भगवान वहां पर एक सूत्र बतलाते हैं। भगवान कहते हैं निमित्त मानिए। जो आपको परमेश्वर भक्ति में लगाने के लिए निमित्त है, जो वेद के लिए निमित्त है, जो बोध के लिए निमित्त है, जो अनुसरण के लिए निमित्त है, जो ज्ञान के लिए निमित्त है, उनको भगवान कहते हैं कि जरूर उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान को कहती है महाराज ठीक है, मैं आपकी आज्ञा लेकर के अब यहां से जाती हूं। तो शांत बाईसा भगवान की आज्ञा लेकर के पैठन पहुंची, सारंग पंडित को मिली। सारंग पंडित को बहुत खुशी हुई कि मेरी मासी जो है वो सही मार्ग उसको मिल गया। आओ अभ्यागत करता है, कहता है कि मैंने आपको आज दंडोत डाली है, आज का दिन सारा ही मेरा ही, आपने स्वीकार करना है, भोजन खाना है। शांत बाईसा कहती है तुम्हारा एक का भोजन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भगवान ने मना किया। महाराज ने मुझे ये बात कही है कि शांत बाईसा एक ही भिक्षा ना करावी, एक भिक्षा एक घर में रह करके भिक्षा नहीं खानी। कहते कोई बात नहीं, आप 2-4 घर भिक्षा कराओ, बाद में मेरे घर में आकर के भोजन करना। उसने अपने पदार्थ भी बनाए। शांत बाईसा भिक्षा मांग करके आई, भोजन करती है। भोजन करने से पहले पूजन करने लगा तो वो कहती है, वस्त्र देने लगा नए। देखता है कि ये इसके फटे हुए वस्त्र हैं, चलो नए कपड़े दे देता हूं। देने लगा तो शांत बाईसा हाथ रोकती है सारंग पंडित का, कहती ये भी वस्त्र नहीं ले सकती क्योंकि मुझे भगवान ने मना किया। उसने दूसरा पुराना वस्त्र दे दिया। ऐसे करते करते वो रिद्धपुर क्षेत्र में पहुंची। कुछ महीने भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में रही और सन्निधान में रहने के बाद क्या हुआ कि वो बीमार हो गई। कुछ कारणवश उसको बीमारी उत्पन्न हो गई। तो भगवान के सन्निधान में जो जसमाइसा थी, अब भगवान उसके जीवन को, सांसारिक जीवन कैसे बदला भगवान ने। जो बड़ी लड़की जसमाइसा थी, जो ससुराल वालों ने निकाली हुई थी, एक दिन वो भगवान के सामने बैठी हुई है। तो भगवान शांत बाईसा को कहते हैं, शांत बाईसा इसे अपने ससुराल क्यों नहीं भेजती? वो कहती महाराज आपको बतलाया है कि ये ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, ससुराल वालों ने इसको धक्का लगा दिया है। भगवान कहते नहीं, इसको जरूर भेजो, ये जाए अपने घर और इसके घर वाले जो हैं, ससुराल वाले जो हैं, इसका रास्ता देख रहे हैं, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे। वो कहती महाराज अब मैं आपके सन्निधान को छोड़ करके और कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी इन श्री चरणों को। ये एक ऐसा जो इसकी बहन है, ये इसको छोड़ा है। अब एक ऐसा कहने लगी, अगर मेरी मां नहीं जाती तो मैं क्यों जाऊं? हर एक आदमी पुण्य का लोभी है, हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरे को पुण्य मिलने चाहिए। तो बात याद रखना, यहाँ पर भगवान बहुत महत्व की बात बतलाने लगे। एक ऐसा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, शांत बाईसा कहती है मैं नहीं जाऊंगी। भगवान एक ऐसा को कहते हैं, एक ऐसा तुम जाओ। वो कहती महाराज आपके श्री चरणों को छोड़ करके, आपके सन्निधान को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? भगवान वहां पर एक दृष्टांत देते हैं शैया पालने का। भगवान कहते हैं कोई एक पतिव्रता स्त्री होती है,
उसका पति विदेश में गया हुआ है और वो अपने पति के वस्त्रों को संभाल संभाल के रखती है। जिस बेड पर वो सोते हैं उस बेड को बड़े संभाल संभाल करके रोज साफ करती है, उस कमरे को रोज साफ करती है। ऐसा देख करके उसके घर की जो नौकरानी है वैसा देख करके वो भी अगर अपने आचरण में वैसा ही लाती है तो भगवान कहते हैं जो पुण्य उस पतिव्रता स्त्री को होते हैं वही पुण्य उस दासी को भी होते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो भगवान के वचनों का पालन करता है और जो भगवान के सन्निधान में रहता है, यहाँ पर भगवान सन्निधान और असन्निधान की बात करते हैं। भगवान कहते हैं सन्निधान किन जीवों को है? जो भगवान के वचनों का पालन करता है। और असन्निधान किन लोगों को है? जो लोग भगवान के पास हैं लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। भगवान कहते वो असन्निधान में ही मानना चाहिए। सन्निधान असोनी आज्ञा प्रतिपालन करी, याते सन्निधान बोलीजिए, असन्निधान असोनी आज्ञा प्रतिपालन करी, याते सन्निधान बोलीजिए। जिसको सन्निधान में रह करके जो भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो एक प्रकार से भगवान से दूर है, और जो भगवान की श्री मूर्ति से दूर रह करके भगवान के कहे हुए वचनों का पालन करता है, साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि वो हमारे सन्निधान में है, वो हमारी नजर में है। एकाईसा इस बात को सुन करके अपनी बहन को छोड़ने के लिए भी जाती है। मायके गई, ससुराल गई, उसके ससुराल में छोड़ करके आई। वही बात जो भगवान ने कही थी वो बात सत्य हुई। उसके घर वालों ने उसका बहुत स्वागत किया, उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। अब कटाई के दिन आए। यही दिन अप्रैल के ही, बैसाखी के, पंजाब में इन्हीं दिनों में कटाई की जाती है। ये दिन आए। अब सभी जो घर वाले हैं वो व्यस्त हो गए। एक ऐसा अकेली लड़की है, उसको कैसे छोड़ करके आए? वो रोज कहती है मैं जाना चाहती हूँ, परंतु घर वाले रोक देते हैं। आदमी कहते हैं कि रुक जाओ, अभी हमारे को कुछ काम है, अपना काम जो है खेत का, वो कटाई जो है वो हो जाए, उसके बाद हम आपको कपड़े भी देना चाहते हैं, क्योंकि लड़की है, उसको भी कपड़े दे करके भेजेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ। ऐसे करते करते थोड़े दिन और व्यतीत हुए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शांत भाई साहब को वहां पर स्थिति दे देते, और जैसे भगवान ने वचन में कहा था कि तुम जाओ, जो पुण्य शांत भाई साहब को सन्निधान में रह करके मिलेगा वही पुण्य तुम्हारे को उधर मिलेगा। तो हुआ भी वैसे ही। शांत भाई साहब को स्थिति हुई तो वहां पर एक ऐसा को भी स्थिति हो गई, और उस स्थिति के भरकाल में उसको केवल एक ही सूझा कि मैं भगवान को कब कब जाकर के मिलूं। और वो उस स्थिति के भरकाल में घर वालों को कहती है, घर वालों अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, कोई आए या ना आए, मैं अकेली ही चली भगवान के पास। और वो घर से निकल पड़ी। शांत भाई साहब भगवान के सामने बैठी है। शांत भाई साहब को भगवान कहते हैं तुम्हारी एक ऐसा आ रही है। वो कहती महाराज मेरी बेटी जो है ना मेरे कहने में है, मेरी बेटी मेरे कहे जब मैं यहां से संदेशा भेजूंगी या वहां से कोई आदमी आएगा तभी आएगी, ऐसे बिना आज्ञा से वो नहीं आ सकती। भगवान कहते वो तो पैठन पहुंच गई। वो कहती महाराज ऐसे आ ही नहीं सकती। ऐसे करते करते वो बेरुल के मंदिर के द्वार तक पहुंची। भगवान कहते लो फिर पीछे मुड़ो, एक ऐसा तुम्हारी आ गई। और पीछे मुड़ करके देखा शांत बाईसा ने, अरे बेटी तू कैसे आ गई? कहती मैं महाराज से लड़ती रही तेरा पक्ष लेकर के कि ये मेरी बेटी जो है मेरी खींची हुई रेखा को पार नहीं करती, लेकिन तू तो अपने आप ही आ गई और हंस देती है
और उसके बाद जो है शांत बाईसा रिद्धपुर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। तो पैठन में सारंग पंडित मिले। सारंग पंडित के बाद वो पैठन गई, बहुत दिन बीमार रही। तो यहां से भगवान उस बेटी को एकाईसा को कहते हैं, एकाईसा जाओ, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे को याद कर रही है, तुम्हारी जरूरत महसूस कर रही है। अगर उसको कुछ लगे तो उसको कहना कि अब तुम्हें किसी भी वचन पालन की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे को इंद्रियार्थ पदार्थ अच्छे लगते हो तो तुम इंद्रियार्थ पदार्थ ले सकती हो। अगर तुम एक घर की भिक्षा लेना चाहती हो तो एक घर की भिक्षा ले सकती हो। अगर तुम नए वस्त्र पहनना चाहती हो तो नए वस्त्र पहन सकती हो। भगवान ऐसी आज्ञाएं देकर के एकाईसा को भेजते हैं। और एकाईसा जब रिद्धपुर क्षेत्र में पहुंची, परमेश्वरपुर पहुंची, तो शांत बाईसा का आखिरी क्षण उसके जीवन में है। वो कहती है, मां, तुम्हारे को मैं घी लेकर के आऊं, तुम्हारे भोजन में घी डाल दूं। वो कहती है कि मेरे को भगवान ने मना किया है, मैं नहीं लेना चाहूंगी। मां को कहती है एकाईसा, कहती है कि महाराज ने आज्ञा तुम्हारे को दे दी है, अगर तुम घी लेना चाहती हो तो ले सकती हो। शांत बाईसा क्या जवाब देती है वहां पर? वो कहती है कि श्री चक्रधर स्वामी जी के सिवाय अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान मेरे से प्यार करते हैं, इस वजह से भगवान मेरे को बोल रहे हैं कि तुम घी ले सकती हो। अगर भगवान मेरे से प्यार न करते होते, भगवान ने मेरे को आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन मैं आखिरी श्वास तक करूंगी, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करूंगी। और वो उसने करके भी दिखाया। उसने घी नहीं लिया और कुछ ही दिनों में वो शांत बाईसा इस संसार को छोड़ करके चली गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। परमेश्वरपुर में उसका संस्कार करवाया एकाईसा ने और उसकी हड्डियां जो हैं वो लेकर के भगवान के पास पहुंचती है। भगवान को सारा वृत्तांत बतलाया और भगवान लीला चरित्र में, संपूर्ण लीला चरित्र में अगर भगवान ने किन्हीं पात्रों की प्रशंसा करी है तो वो केवल दो ही पात्र हैं। एक नीलभट्ट भंडारेकार, भगवान कहते हैं स्तुति तो केवल भंडारेकार ही करना जानते हैं। और दूसरा, अगर भगवान ने किसी पात्र की प्रशंसा करी है तो वो किसकी करी है? वो भगवान ने शांत बाईसा की करी है। भगवान कहते हैं एथोनी मणितले ते महतारी सीची है। जो हमने कहा उन वचनों का यथा तथ्य आचरण अगर किसी ने किया है तो वो है शांत बाईसा। ऐसा वो अमूल्य पात्र जो आया भगवान के पास अपना थोड़ा सा दुख लेकर के, लेकिन भगवान के पास जैसे ही आया, जैसे ही उसने अपना मन भगवान के सामने रखा, अपना हृदय भगवान के सामने रखा, भगवान ने उस हृदय को आकर्षण कर लिया। यही तो भगवान श्री कृष्ण वो नाम स्वीकार, नामाचेतः ठाय में भगवान कहते हैं कि परमात्मा उस नाम को स्वीकार करते हैं जिस नाम से इस जीव को आकर्षण होता है, जो हमारे पापों का आकर्षण कर ले, जो हमारे पापों को खींच ले, वही तो कृष्ण है, वही तो श्री चक्रधर है, जो हमारे पापों का शमन कर दे। और वो किसने करवाया? वो केवल माई बाईसा ने, वो शांत बाईसा ने। ऐसा चरित्र जिसने ये आचरण करके हमारे को बतला दिया कि मैं जब भगवान के पास आई तो मैं कुछ भी नहीं थी, मैं यहां तक सोच करके बैठी थी कि मेरा जीवन अब व्यर्थ है, एक कौड़ी की मेरी मूल्य नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने परमात्मा के वचनों का पालन करने का निश्चय किया, मैं लाखों की हो गई। आज उस माता को
862 वर्ष हो गए, परंतु फिर भी हम 862 साल बाद भी इन पात्रों को याद कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही कि वो भगवान के वचनों के ऊपर खरे उतरे। वचना तेरे उते रब्बा जो बंदा खलो गया, कखदा भी नहीं सीयो लखांदा हो गया, लखांदा हो गया। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा जदों दा मैं शामा तेरे चरणा च बह गया, जदों दा मैं शामा तेरे चंगे वेले सुन लैया मेरियां पुकारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा पाइया तेरे दर उतों रहमतां हजारा, दिन रात दाता तेरा दर दर रुलदासी किसे ना संभालिया, दर दर रुलदासी किसे ना संभालिया, दया कीती शामा जे तू चरणा न ला लिया, दया कीती शामा जे तू चरणा न ला लिया। चंगे वेले सुन लैया मेरियां पुकारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा। सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, दुखां तेरे आनो शामा सुखां च मिला लवा, दुखां तेरे आनो शामा सुखां च मिला लवा। जेड़ा वेला आवे ते मैं हंस के गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें उन श्री चरणों का आश्रय परमात्मा ने दिया है कि जिन श्री चरणों का आश्रय लेकर के माई बाईसा जैसा दुखी व्यक्ति भी भगवान के वचनों का पालन करके उस आनंद को प्राप्त हुआ जिस आनंद को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है। आज के लिए केवल इतना ही, कल एक और पात्र लेकर के आपके सामने इसी टाइम सन्मुख होंगे। तब तक के लिए भगवान श्री चक्रधर